हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। और इससे पहले दो प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको सारी गाइडलाइंस बता चुका हूं कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, रैशनल रूट थ्योरी क्या होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कहाँ पे हमारा ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज करेगा वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा ग्राफ राइज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फॉल करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सारी बातें मैं प्रीवियस 2 वीडियोज में बता चुका हूँ। मैं रिपीट करके आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली सम पे चला जाता हूं। fx मुझे इतना दिया हुआ है, तो मुझे सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मेरा ग्राफ राइज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कांस्टेंट टर्म 2 है, तो मेरा y एक्सिस कट होगा 0.02 पे। ये आपको पता ही है कि कांस्टेंट टर्म से हमको ये पता चलता है कि ग्राफ का y इंटरसेप्ट कितना होगा किसी भी इक्वेशन के लिए। और अब मैं ये देख लूंगा कि मेरा ग्राफ राइज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमेशा राइज करेगा या बीच में फॉल भी करेगा, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एफ डैश एक्स से। जहाँ पे एफ डैश पॉजिटिव होता है वहाँ पे ग्राफ इंक्रीज होता है, जहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है वहाँ पे हमारा ग्राफ फॉल करता है, ये बात हमको पता है, वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। इसलिए सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं। देखिए एफ डैश एक्स मेरे पास है, दिस इज 3x² माइनस 4x माइनस 1। और ये जानने के लिए कि मेरा फंक्शन कहां पर मिनिमम मैक्सिमम होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 कर लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कौन से पॉइंट पे हमारा फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होगा। तो पहले ये निकाल लेता हूं कि कौन से दो पॉइंट्स पे मुझे मिनिमम मैक्सिमम मिलने की संभावना है। तो अगर मैं 3x² माइनस 4x माइनस 1 को 0 पुट कर देता हूं, तो मेरा जो डेल्टा है डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का, देखो फैक्टर्स तो हो नहीं रहे हैं, b² माइनस 4ac डेल्टा हो गया, तो b का स्क्वायर 16, 4 इंटू a इंटू c, तो प्लस 12 हो जाएगा, मतलब 28 हो जाएगा। तो मेरा जो x है वो हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है, आपको फॉर्मूला पता है। तो माइनस b मतलब 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 28 अपॉन 2a मतलब 6, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 3। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है 2 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 3। अब देखो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, क्योंकि थोड़ा हमको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा कि फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है। देखो रूट 7 का मतलब ये है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर है 729, मतलब 2.6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो 6.76 आएगा और 2.7 का स्क्वायर करेंगे 7.29। 7 नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब ये जो स्क्वायर रूट है 2.6 और 2.7 के बीच में है, हम 2.65 ले सकते हैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करने के लिए। तो x को मैंने ले लिया 2 प्लस माइनस 2.65, मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो x हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 4.65 अपॉन 3, 2 माइनस तो माइनस 0.65 अपॉन 3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1.55 अप्रोक्सीमेटली, और ये हो जाएगी माइनस 0.22 समथिंग लाइक दिस। और बिकॉज हमें अब ये क्यूब वगैरह करना पड़ेगा फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए, तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 मान लूँ, तो ये 3/2 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और इसको माइनस 0.2 मान लूँ तो ये हो जाएगा माइनस 1/5, माइनस 0.2 मतलब माइनस 1/5। रफ मैंने जजमेंट लेने की कोशिश की है, बिकॉज मुझे इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। 1.5 का क्यूब करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लिया है। तो ये एक्स वैल्यूज मेरे पास आ रही है, जहां पर मुझे एफ डैश एक्स 0 मिलेगा, यानी मुझे फंक्शन वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम मिल सकती है। इन पॉइंट से फंक्शन वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स तो वो आएगा मेरे पास 6x माइनस 4, तो एफ डबल डैश एक्स हो गया 6x माइनस 4। तो एफ डबल डैश अगर मैं 3/2 पे निकालूंगा, 3/2 पे, तो 6 इंटू 3/2, तो 6 इंटू 3/2 ये 9 हो जाएगा, माइनस 4 यानी कि 5, ये पॉजिटिव आ रहा है। एफ डबल डैश पॉजिटिव आया, मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f 3/2
दिस विल बी मिनिमम, क्योंकि एफ डबल डैश पॉजिटिव है, और एफ डबल डैश एट -1/5, तो यहाँ -1/5 रखेंगे तो -6/5 -4, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि f -1/5 मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, ये बात हो रही है। तो f 3/2 कितनी होगी, उसके लिए आप x की जगह 3/2 रख लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू -1/5 में मिलेगी, कितनी आएगी, यहां पर x की जगह -1/5 रख लीजिए, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल जाएंगी कि मैक्सिमम कितनी आएगी, मिनिमम कितनी आएगी, ये बात हो रही है। अब ये दो पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन f डैश x 0 हो जाएगा, लेकिन कहां पर f डैश x पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसको भी देख लेते हैं। देखो मेरे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक्चुअली आई है 2 + √7/3 और 2 - √7/3, तो ये मेरे पास है 2 - √7/3 और ये वैल्यू है 2 + √7/3। आपको थोड़ा समझना ये होगा कि 2 + √7/3 को हमने 3/2 बोला है अप्रोक्सीमेटली, और इसको बोला था -1/5 अप्रोक्सीमेटली। यहां पर मेरा f डैश x 0 है। अब अगर 3/2 से बड़ा नंबर मैंने ले लिया, 1.5 से बड़ा, सपोजिंग 5 ले लिया मैंने, तो f डैश x कितना होगा 5 के लिए, 3 × 5 का स्क्वायर है ना। देखो f डैश 5 के लिए कितना हो जाएगा, 3 × 5 का स्क्वायर 75 -4 × 5 20 -1, यानी पॉजिटिव रहेगा, मतलब यहां प्लस रहेगा, यहां माइनस, यहां प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फंक्शन जो है 2 + √7/3 से ज्यादा जब एक्चुअली होगी तो f डैश x पॉजिटिव होगा, मतलब मेरा ग्राफ राइज करेगा। 2 - √7/3 2 + √7/3 के बीच में f डैश x नेगेटिव है, मतलब इन दोनों x की वैल्यूज के बीच में मेरा ग्राफ फॉल करेगा, और 2 - √7/3 से लेस में f डैश x पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ राइज करेगा, ये बात हुई। इन बातों को आप प्लॉट करके देख लेते हैं। अब हम अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो हमारा ग्राफ अब कैसे आएगा, सारी बातों को ध्यान में रख के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए इस तरह से, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। मुझे पता है मेरा ग्राफ 0 2 से पास होना चाहिए, तो ये पॉइंट सपोजिंग 0 2, यहां से मेरा ग्राफ पास होगा y इंटरसेप्ट। मुझे पता है 3/2 पे मिनिमम वैल्यू है, ये 3/2 यहां मिनिमम वैल्यू मिलेगी, -1/5 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू -1/5 यहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और मेरा ग्राफ राइज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। -1/5 से कम में, यहां से कम में मेरा ग्राफ राइज करना चाहिए, मतलब मेरा ग्राफ ऐसे आएगा इस तरह से, -1 लेस से, इन दोनों के बीच में ग्राफ राइज करेगा, और यहां से मेरा ग्राफ क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फॉल करेगा, यहां पे राइज करेगा। देखो -1/5 पे वैल्यू कितनी आएगी, अब आप सोचेंगे -1/5 रखें यहाँ पे और वैल्यू निकालें, उसकी थोड़ी सी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि -1/5 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, -1/5 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कितनी आएगी उसमें आप कैलकुलेट करने में टाइम मत खराब करिए। देखिए अगर आपने सोचा कि -1/5 में यहां ले लेता हूं ये मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर आपका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाके नीचे कट करेगा, लेकिन आपका ग्राफ 0 2 से पास होना चाहिए। तो अगर आपने ये वैल्यू चूज की, इतनी वैल्यू, मतलब 2 से कम वैल्यू चूज करेंगे, और अगर आप उसको मैक्सिमम मानेंगे तो फिर आपका जो ग्राफ है वो नीचे से पास होगा, 2 से पास नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि -1/5 पे वैल्यू आपको 2 से थोड़ी सी ज्यादा लेनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली, तब जब ये मैक्सिमम है तो यहां से क्रॉस करके ऐसे जाएगा, ये बात हो रही है। 3/2 पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, तो नेचुरली 3/2 पे मिनिमम है, तो मेरे पास ग्राफ इसकी यहां से पास होना चाहिए, ऐसे ग्राफ जाना चाहिए, तो ये ग्राफ ऐसे जाकर के ऐसे जाएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा, और ये ग्राफ यहां पर इस तरह से। ये आपका रफ स्केच आ गया। देखो मैंने वैल्यू नहीं निकाली 3/2 और -1/5 पे, मैंने सोच लिया कि क्या हो सकेगी, -1/5 पे पॉजिटिव, 3/2 पे नेगेटिव होनी चाहिए, तभी यहां पर मैक्सिमम और तभी यहां पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, ये बात हो रही है। खैर एनीवे आप ये भी देख सकते हैं कि -1/5 पे कोई बोलता 0 आती, तो 0 आती तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती, बिकॉज ग्राफ ऐसे जाता, 0 2 को टच नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं था। 3/2 पे हमारी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती थी, ऐसा नहीं है, तो ये ग्राफ ऐसे जा सकता था। तो आप क्या करिए, 3/2 पे वैल्यू निकाल लीजिए थोड़ी सी, आपको पता चल जाएगा नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो पता चलेगा ग्राफ यहां से पास होना चाहिए कि नीचे से पास होना चाहिए। तो आई थिंक इस समय ये वैल्यू नेगेटिव आएगी f 3/2 की, आप करके देख सकते हैं। 3/2 रख दें तो ये हो जाएगा 27/8 -2 × 3/2 रखूंगा तो
9/4 हो जाएगा, -3/2 और +2, इसका करके देख लीजिए, वैल्यू शायद नेगेटिव आ जाएगी। तो आपका ग्राफ ऐसे आ गया। इसका मतलब ये हुआ, मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा एक रूट 3/2 से बड़ा है, एक रूट 3/2 और 0 के बीच में है, और एक रूट -1/5 से कम है। इसके 3 रियल रूट्स हैं, ये मुझे समझ में आ गया। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, मुझे ये समझ में आ गया। और रूट्स की वैल्यू किसके बीच में आ रही है, इसका भी जजमेंट आ गया। अब रैशनल रूट थ्योरी के बेस पे मैंने आपको बताया था कि आप जजमेंट ले सकते हैं रैशनल रूट थ्योरी के बेस पे कि आपके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने बताया था रैशनल रूट थ्योरी के बेस पे हमारे रूट्स क्या क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 और 2, और लीडिंग कोएफिशिएंट के 1। इसका मतलब मेरे रूट्स +-1 या +-2, ये 4 रूट्स हो सकते हैं, होंगे ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ये रूट्स हो सकते हैं। अब आप एक करके देख लीजिए, 1 रख के देखिए, F1 को रखेंगे तो ये कितना होगा, 1 -2 -1 +2, देखो ये 0 हो गया, तो x = 1 मेरा एक रूट आ गया। अब जैसे ही हमें एक रूट मिल जाता है फिर तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज फिर मैं फैक्टराइज कर लूंगा, x³ -2x² -x +2। तो जैसे मैंने कहा x = 1 एक फैक्टर है, तो x³ -x² करिए तो x - 1 एक फैक्टर बन जाएगा, -x² -x और +2 ऐसे कर लें। तो यार देखो डायरेक्टली हम थोड़ा इसको फैक्टराइज कर लें, हमें समझ में आ रहा है कि x² कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, -1 लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, ये हो गया x - 2 x² -1, तो देखो ये हो गया x - 2 x +1 x -1, तो मेरे पास रूट्स आ गए 1 -1 और 2, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, इस तरह से बात हो गई। तो आपको मालूम है जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज आपके फैक्टराइजेशन जो रूट्स आ रहे हैं वो भी करेक्ट हैं, वो इससे मैच हो रहे हैं। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बताया कि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स वाला ग्राफ कैसे आएगा। आपको 2 - √7/3 2 + √7/3 बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज मिल रही हैं जहां पे फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन लेके काम कर लेना है और थोड़ा ग्राफ के बारे में सोच लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. Please comment, like and share on the video, and please tell your friends about these videos. Thank you and God bless you.